ये अंकिता भंडारी, अभी उन्नाव का मामला आया ही था, कुलदीप सिंह सेंगर वाले पे जमानत रद्द हुआ। अब अंकिता भंडारी को कैसे इंसाफ मिलेगा? ऑडियो वीडियो क्लिप आ रहे हैं, उनका परिवार रो रहा है, कैसे इंसाफ मिलेगा? ये बीजेपी के नेता ही बार बार फंस रहे हैं। अब आप बताइए, आप कब तक सपोर्ट करेंगे ऐसे नेताओं को? अब आप बोल रहे हैं यहाँ पे अभी कुलदीप सिंह सेंगर का केस हुआ, उन्नाव का केस हुआ, अब अंकिता भंडारी का केस आ गया। आप मुझे बताइए सर, हम लोग तो बोलते आ रहे हैं ना कि बीजेपी के नेता क्रिमिनल लोग हैं, पार्टीज ने क्रिमिनल लोगों को रिक्रूट किया है अपनी पार्टी में, ऐसे नेता बनाए हैं जो रेपिस्ट है, ठीक है, ऐसे नेता बनाए हैं जिनके गंदी नज़र हमेशा से हमारी औरतों पर रही हैं। तो आप इनसे क्या उम्मीद करते हैं, ये न्याय देंगे? अभी उन्नाव का केस हुआ नहीं कि आपने दूसरी लड़की का रेप करके मर्डर कर दिया, शर्म नहीं? और ऊपर से ये चीज़ बोली जा रही है कि एक वीआईपी भी उसमें शामिल है, जिसके लिए ये सारी चीज़ें, सांसद भी। हाँ, अब और क्या सबूत चाहिए? आप बताइए, और क्या सबूत चाहिए आपको? और आप, सरकार तो आपकी है ना, वहाँ पे भी आपने क्यों नहीं लिया अभी तक एक्शन? आपने क्यों नहीं अंदर भेजे उस मिनिस्टर? सेंगर वाला भी मामला था, उनकी बेटियां सामने आ रही है, कह रहे मेरे पापा निर्दोष हैं, फंसाया गया है, तो कैसे विश्वास करें? आप मुझे बताइए, रेपिस्ट कब ये बोल देता है सर कि मैं रेपिस्ट हूँ? बेटी तो सच नहीं नहीं नहीं, फैमिली वाले अपने फैमिली को सपोर्ट करेंगे, बिल्कुल करेंगे, आप कितना भी गलत कर लीजिए। आप मुझे बताइए, क्रिमिनल क्या अपने आप को बोलेगा कि मैं क्रिमिनल हूँ? रेपिस्ट क्या अपने आप को बोलेगा कि मैं रेपिस्ट हूँ? बताइए आप, कोई करप्शन कर रहा है वो बोलेगा खुलेआम कि मैंने करप्शन किया है? आप कैसे ये उम्मीद कर सकते हैं कि रेपिस्ट है, जिसने रेप किया है, वो ये बोलेगा कि हाँ मैंने 17 साल की माइनर लड़की के साथ में रेप किया है? अंकिता का परिवार कह रहा है कि दरअसल ये बीजेपी के लोग हैं और यही इन लोगों ने ही दरअसल हमारे बेटे की हत्या की, बलात्कार किया। लेकिन अब सवाल है कि इंसाफ कौन देगा? क्या सीएम धामी बचा रहे हैं उनको उत्तराखंड? बिल्कुल बचा रहे हैं, तभी तो आपने कुछ अभी एक्शन नहीं लिया ना। क्यों नहीं गिरफ्तार करवाया मिनिस्टर को? पहले से तो जो लोग थे वो गिरफ्तार तो हो चुके हैं। नहीं, मिनिस्टर को क्यों नहीं गिरफ्तार करवाया? जो वीआईपी जुड़े थे उनको क्यों नहीं गिरफ्तार करवाया अभी तक? आप मुझे बताइए। नहीं, वहाँ की पुलिस बोली है कि हम जांच कर रहे हैं, जो भी कार्रवाई। नहीं, मुझे ये बताइए, आप लोग जो निचले तबके से होते हैं, जो कुछ भी होते हैं, आपने यहाँ पे निर्भया देखा होगा, सिर्फ निचले तबके के लोग थे, इसलिए आप लोगों ने तुरंत एक्शन लेके तुरंत मार दिया। लेकिन आप हाथरस देखते हो, नाव देखते हो, जो आप लोगों के पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं, जो आप लोगों की पार्टी से जुड़े हैं, आप उसको बचाने के लिए इतनी नीचता तक गिर जाते हो कि आप कोर्ट, लॉ, जुडिशरी सबकी धज्जियां उड़ा देते हैं, ठीक है? और आप ये बोल रहे हैं आपने बाकी सब तो को गिरफ्तार कर दिया, मिनिस्टर की बात है, वीआईपी की बात है, तो हम जांच कर रहे हैं। भाई आपकी जांच उन तक आती नहीं है कभी। अब अंकिता के लिए भी लोग सड़कों पे आना शुरू हो चुके हैं, क्या लग रहा है आपको कि कुछ भी फर्क पड़ेगा सरकार पर? देखिए, मैं आपको बताऊं, जब लोग सड़कों पर उतरे हैं सर, सरकार को अपना सारा डिसीजन वापस लेना पड़ा है, और जुडिशरी को भी वापस लेना पड़ा है। आपने अरावली देख लिया, उन्नाव का केस देख लिया, 13 पॉइंट रोस्टर देख लिया, है ना, सीए एनआरसी देख लिया, ठीक है? तो जितने भी तमाम ये सारे मुद्दे रहे हैं, किसान आंदोलन देख लिया, ठीक है, इतने बड़े बड़े जो चीज़ें रही हैं, आपने देखा लोगों के सड़कों पर उतरने से क्या होता है ना? लोगों का सड़कों पर उतरना ज़रूरी है, और जब तक आप सड़कों पर नहीं उतरोगी, ये सरकार आपके ऊपर प्रताड़ना करती जाएगी और करेगी, क्योंकि ये चंद कैपिटलिस्ट लोगों की सरकार है जो अपने मुनाफे के लिए आप लोगों को मार तक सकती है, आग में झोंक सकती है, ऐसे कि बस इनकी बलि देके अगर हम लोगों को उससे भी पैसे मिल रहे हैं ना, तो उनकी राख से भी पैसे निकाल लें हम। ये वो सरकार है, तो वो आपके जीने में, आपके मरने पे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अंकिता भंडारी के केस में मैं आपको बता दूं, हमारे लोग अगर इसमें भी बाहर नहीं आते और चुप रहते हैं और अपना मुंह बंद रख लेते हैं, तो आप लोगों की बहन बेटियां भी हैं, आपके घर में भी बहन बेटियां हैं, वो भी आएंगी कल को, वो भी ये चीज़ देख सकती हैं। मैं तो नहीं चाहती किसी बहन बेटी के साथ में ये हो, पर अगर आप सपोर्ट करते हैं तो फिर आप भुगतिए। क्या रास्ता बचा कि वो भी अब कोर्ट का रुख करें? जब कोर्ट जाएंगे तो जिस तरह से अभी कुलदीप सिंह सेंगर में जमानत रद्द हुआ, बहुत हाहाकार मचा। अगर अंकिता का परिवार कोर्ट की तरफ रुख करता है तो शायद इंसाफ मिलेगा। बीजेपी के जो सांसद है दुष्यंत, वो जेल जाएंगे। बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि एक तो रोष प्रदर्शन होना चाहिए, लोग सड़कों पर उतरने चाहिए, तो उससे प्रेशर बना रहेगा, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये रहेगी कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी ये चीज़ का प्रेशर रहेगा, जब पता है सारे एविडेंस उनके खिलाफ में है, तो हम लोगों को एक्शन लेना है। और कोई भी वकील हो, है ना, कोई भी वकील हो, उसके अंदर ये चीज़ रहेगी कि अगर ये साफ केस बीजेपी के विरोध में है, तो आपको पैसों को साइड में रख के जो आपको खरीदने की बेशुमार कोशिश करेंगे। और ये होता है कि वकील खरीदे जाते हैं, सब कुछ खरीदा जाता है, केस कमज़ोर कर दिया जाता है, पूरे एविडेंस मिटाए जाते हैं। अगर वकील ना बिके तो लड़की को इंसाफ मिलेगा। और सर, मैं तो ये चीज़ बोल रही हूँ, कब तक
लड़कियों के साथ में उत्पीड़न कब तक होगा, कब तक लड़कियां कब तक सहेंगी, कब तक बाहर निकलने के लिए भी उनको डर रहेगा? आप बताइए मुझे, क्या हम लड़कियों के पास में ये राइट नहीं है कि हम जी लें? आप बताइए मुझे। चलिए अब एक सवाल